उसमें ये है कि मैंने एक दफा क्या स्कूल बंक किया था। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेजाद भाई आप? नाम आप सुनाए सर, नासिक कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सुनाइए क्या हो रहा है आजकल लाइफ में? आजकल क्या होना है, बस वही टीचिंग पंजाब कॉलेज और ठीक चल रहा है, है हमारा डेली रूटीन। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस नज़रिए से आपको देखता हूँ तो दिस इज़ बेसिकली अ सक्सेस फॉर यू टू बी दिस यंग और इस फील्ड में इतना ज़्यादा आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपके इस फील्ड में आने के पीछे क्या लॉजिक थी एंड व्हाट वर द इंस्पिरेशंस बिहाइंड यू बीइंग द टीचर? यस, फर्स्टली मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स भी ये क्वेश्चन करते हैं, सर व्हाई फिजिक्स? फिजिक्स। Physics, I said, physics is a subject that connect you with your universe, right? ठीक अब ठीक ठीक। ये वो वाहिद सब्जेक्ट है जो कि स्टार्ट में देखें, जब इंसान इस ज़मीन पे आया था ना, तो उसको नहीं पता था क्या ये मौसमों की तब्दीली, सूरज चांद, ये चेंजेस वगैरह। तो वो फिर उस कॉन्शियसनेस में जब इंसान आया और उसने ये समझना शुरू किया कि ये ऐसा क्यों होता है, मतलब ये एक क्यूरियोसिटी इंसान के अंदर जब क्रिएट हुई ना, वाई, तो वहाँ से फिर एक निकला ये कंसेप्ट सेंशिया का, जिसको कहते हैं कि स्टडी ऑफ फिलॉसफी ऑफ नेचर। ठीक। तो बेसिकली वो उस टाइम जो हमारी फिजिक्स है ना, जो नेचर की फिलॉसफी को डिस्कस कर रही है, वो अब भी जो नेचर को डिस्कस कर रही है, वो अब साइंस से कन्वर्ट होकर इसमें आगे फिजिक्स में ये तो मतलब एक पूरी की पूरी एक ओवरऑल आप नासिक सर देखें, हमारे इस यूनिवर्स में कोई फिनोमेना ऐसा नहीं है जिसमें फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो अब वो ये कि यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं अभी स्टार्ट हुआ था कि फिजिक्स मैंने स्टार्ट किया, और वहाँ पे एक दिन, जैसे आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में आपको असाइनमेंट्स भी दी जाती हैं, प्रेजेंटेशंस भी दी जाती हैं। सो मेरे एक टीचर हैं, दैट इज़ वेरी गुड टीचर, सर शफकत साहब। और मुझे एक प्रेजेंटेशन दी, तो मैंने ना वो प्रेजेंट करने के लिए वहाँ अगले दिन में आया, तो मैंने प्रेजेंट किया वो टॉपिक बोर्ड पे प्रेजेंट किया, और वो मेरी बोलने की वॉइस क्वालिटी और कम्युनिकेशन, वहाँ पे मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि यार बेजाद यू मस्ट बी अ टीचर। अच्छा, वो मेरे माइंड में नहीं था। मैं जब इस फील्ड में आया ना, तो मुझे नहीं था कि मैंने इस टीचिंग फील्ड पे जाना है। सही। सो वो एक चीज़ एक माइंड में बैठ जाती है ना, तो आप उसको जितना भी अवॉइड करें ना, तो वो आपके माइंड के अंदर वो बात हमेशा रहती है। told you that you are good at this thing, तो आपके आइडिया डेवलप हो जाते हैं। तो फिर इसी तरह से मैंने अपना करियर जो है वो इसी टीचिंग पे स्टार्ट किया, और मुझे इन कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा जो कॉलेज में मैं समझता था कि मैं ज़्यादा ग्रूम हूँगा, सो आई चॉइस पंजाब कॉलेज पीजीसी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। बिल्कुल। और असल में ये इन्वायरमेंट ही तो होता है जो किसी टीचर की अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को भी चेंज कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मेरे दोस्त बाकी भी हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं, और वो डेफिनेटली कामयाब हैं वो, और वो जिनकी गवर्नमेंट जॉब भी है। बट आई थॉट कि मैंने प्राइवेट में रह के बहुत कुछ जो है वो लर्न किया। कंटिन्यूसली आपकी ना लर्निंग प्रोसेस होता है। आप मतलब एक प्रोसेस में स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई मैंने अपने आप को और ज़्यादा क्या करना है, ग्रूम करना है। सही। तो आप उस ग्रूमिंग में रहते हैं हमेशा, ग्रूमिंग प्रोसेस। तो सो दैट आप न्यू नॉलेज इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एक क्यूरियोसिटी में रहते हैं, और डिफरेंट बुक्स डेफिनेटली आप पढ़ते हैं। तो मेरा भी अब यही इंटरेस्ट रहता है हमेशा कि मैं यार नई नई चीज़ों के बारे में, और मज़ीद ये कि नेक्स्ट अब जो चेंजेस आनी है एजुकेशन में आ रही हैं, उनको किस तरीके से टैकल किया जाए, टीचर किस तरह से यंग्स डेफिनेटली हमें इंस्पायर करना है, बिल्कुल ताकि वो हमारे इस फील्ड बल्कि एक टीचर से इंस्पायर हो, और वो आगे जाकर उस फिजिक्स की फील्ड में, साइंस में अपना नाम बनाए। तो वहाँ से फिर मैंने ये स्टार्ट किया, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये चीज़। बिल्कुल। हम अक्सर सुनते हैं ना कि जो भी इन्वेंशंस हैं वो फिज़िक्स साइंस तो ठीक है, एक अम्ब्रेला टर्म है, बट इन्वेंशंस जो भी हैं वो फिज़िक्स जो पढ़ते हैं, जो फिजिसिस्ट आगे बनते हैं, वो लोग ज़्यादा इन्वेंशन कर रहे हैं।
क्योंकि इसमें अच्छा अपने तमाम नाजरीन को भी ये बताते चलें कि फ़िज़िक्स जब हम कहते हैं तो बेसिकली हम टारगेट किस फील्ड ऑफ साइंस को कर रहे होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम स्टडी कर रहे होते हैं, अगर हम इसके अंदर स्पेसिफिकेशन में चले जाएं तो स्पेशलाइज कौन सी चीज़ में हो सकते हैं हम? मैं आपको अब बताऊं कि आजकल की जो टॉप और हॉट इस टाइम फील्ड जा रही है वो है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक जी। और एस्ट्रोफिजिक्स इस टाइम आप देखें कि ईच एंड एवरी कंट्री इस टाइम बात कर रहा है कि वो कहाँ पर जाए, आसमान में। ठीक 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 है। गैलीलियो ने सबसे पहले उस हमारी ज़मीन के कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी दी थी, और वो क्लैरिटी दी थी कि हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ठीक है। अब उसने ये भी साथ बताया था गैलीलियो ने कि ये जो सूरज है ये भी साथ अपने इस मदार में कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके ओके। तो इट इज नॉट स्टेशनरी। नो नो, इट इज आल्सो मूविंग। हमारे इस ये चीज़ तो हमें एज अ मुस्लिम हमें ज़रूर क्रिटिकली कुरान पाक को पढ़ना चाहिए। जितना मैं आपको ये बताऊं कि जो साइंस है ना वो बेसिकली इन्वेंट या जो क्रिएट की हुई है वो हमारे कुरान पाक से है। बेशक बेशक। ठीक है। अब हज़रत अली को आप उनकी पढ़ेंगे तो वहाँ हज़रत अली ये बात बताते हैं कि मुझे ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्तों का इल्म था। पॉसिबल यार। और हमारे आपको बताएं इस काफ के अंदर हमें हज़रत ज़ुल्करनैन एक सूरज के ग्रूव होने से सूरज के ग्रूव होने की साइड पे जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये ऐसे ही हो रहा है? ठीक है। इट मींस इट इज क्लोजली रिलेटेड। अब एक मैं आपको बताऊं सूरज मारिज मेराज से निकलने नबी सल्लम को हुई जी। अब उसका इंग्लिश में जो वर्ड लेते हैं हम पोर्टल्स लेते हैं। और आजकल आप सुन रहे होंगे फॉरेन वेस्टर्न मीडिया पे हर कोई जो छोटे से छोटे कार्टून्स हैं उसमें ये कंसेप्ट पोर्टल्स की बात कर रहे हैं। ये मार्वल सीरीज आ रही हैं तो वो पोर्टल्स की बात कर रहे हैं, मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं। तो ये तो हज़रत ज़ुल्करनैन के वाक़या नहीं, कुरान पाक में ये वाक़या आया से बहुत अर्सा पहले। मतलब आप सोचेंगे कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, उनके बाद से ये ज़ुल्करनैन शायद आई थिंक सो, मुझे इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री में हो सकती है, लेकिन आप ये देखें ज़ुल्करनैन का कुरान पाक में जो आया उसमें सूरज के ग्रूव होने के मतलब मौके पे चले जाते थे, ग्रूव वाली साइड पे ग्रूव वाली, और वहां पर मुख्तलिफ क्रिएशन से मुलाकात हो रही है। एक क्रिएशन ऐसी है वो ये कहते हैं कि हम इस सूरज की रोशनी से परेशान हैं। अब मुझे ये बताएं ज़मीन में ऐसी जगह जहाँ से लोग सूरज की रोशनी से परेशान हो, आपने डेफिनेटली मुल्तान का नाम लेना है, लेकिन इतने परेशान तो नहीं कि वो हमारी नस्ल को ही खत्म करना शुरू करे। बिल्कुल। लेकिन जमीन जब भी बनी है पहाड़ तो बने हुए ना, तो इंसानों ने अपने बचाव के लिए गार बनाए थे जिसे स्टोन एज कहते हैं, वहां पे रहना शुरू कर दिया। क्या जमीन में ऐसी कोई जगह नहीं थी कि ये मतलब वो जो की बात हो रही है वो जमीन नहीं, टॉक अबाउट अनदर, वो फिर किसी बिल्कुल 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 ये आप देखें सूरज हमारा जो देखें सूरज ग्रूप होता है in that sense ओवरऑल आप बिगर पर्सपेक्टिव में देखें। ठीक है, आप बिगर पर्सपेक्टिव में जाएं। अब कुरान पाक में हमें एक मुसलमान कभी भी चूंकि हमें दूसरी दुनिया के बारे में भी अल्लाह ताला ने बताया कि आखिरत एक और दुनिया है एग्जिस्ट करेगी, तो डेफिनेटली वहां अब जब दुनिया एग्जिस्ट करेगी हमें बिगर पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए मुसलमान को। वो एक माइंड नहीं बनना जैसे आजकल निकलते ही नहीं है उन बातों से जो कि हमारे कुरान पाक में सवाब नहीं, हम बरकत और सवाब से आगे निकलते हैं। बल्कि वी गेट टू लिसन, हमें ये बात अक्सर कही जाती है कि ये देखो जो अर्थ है वो मूविंग है और सूरज स्टेशनरी है, तो इस बातों पे ना बल्कि इख्तलाफ लाए जाते हैं। हालांकि फिर जिस पर्सपेक्टिव से हम सोचना शुरू करें तो ये तो पैरेलल चीजें हैं, और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इंटेलेक्चुअली आंसर करना चाहिए। इख्तिलाफ या एक दूसरे के साथ हमें इख्तिलाफात की बेस पे नफरत नहीं बिल्कुल, हमें उसकी लॉजिक को देखना चाहिए। हम उस पे काम करें, हम वो काम नहीं करते। हम मुसलमान जिस काम में पड़े वो अच्छा है वो बुरा है ठीक है। अब रैंकिंग की पोजीशन पे हम इस टाइम आ चुके हैं। तो आप इमेजिन करें या अंदाजा लगाएं कि एक आखिरी बंदा जो कि उधर जहन्नुम से जब वापस आएगा अपनी सजा कंप्लीट करने के बाद, ठीक, तो उसको जब वो जन्नत अल्लाह ताला ने
वो भी अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करेगा, अल्लाह ताला मुझे जन्नत के करीब, दूर से पहले जन्नत को देखा, फिर अल्लाह ताला मुझे थोड़ा सा आगे और जाने दे, तू जा। फिर जब वो करीब रहेगा तो फिर दुआ मांगे, या अल्लाह आप तो बहुत गफूर रहीम हैं, मुझे एक जन्नत ही अता कर दें। तो जब अल्लाह ताला उस बंदे को जन्नत अता करेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते, हमारी जमीन से अप्रोक्सीमेट से 7-8 गुना बड़ी होगी वो, और वो अकेला मालिक होगा। सही सही। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला हमें कितना ज्यादा बिगर पर्सपेक्टिव देता है। तो अब मैं वो बता रहा था, बात हमारी वही रह गई है कि बिगर पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारी जमीन रोटेट कर रही है, सूरज तो वहां पर स्टिल है, वहां पे फिशन फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, रोशनी आ रही है। हमारी जमीन रोटेट करती हुई वो वहां से सूरज की दूसरी साइड पे जाती है, और अर्थ की जो ऑपोजिट साइड जहाँ पे नाइट थी वो क्या हो जाती है, डे। ठीक हो गया। इट मींस टू से हमारी सूरज जो है, हमारी जमीन जो है वो सूरज से क्या हो रही है, रोटेशन की वजह से गुरूब या तुलू हो रही है, बट हमारा सूरज तो अगर का लैंड यू कैन इमेजिन कहां से, ठीक है, वो पोर्टल, वो रास्ते इन द बिगर पर्सपेक्टिव अगर सोचें तो बिल्कुल ये सारी की सारी निशानी आज जितनी रिसर्च हो रही है, मुसलमान कुरान पाक को सवाल और बरकत से नियत से पढ़ते हैं, रिसर्च नहीं करते, और रिसर्च भी नहीं करते, पहले समझेंगे तो बाद की बात है। रिसर्च अल्लाह ताला ने ये बात की है कि आप पढ़ो, इसमें बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं, तो खजाने तभी मिलेंगे जब हम उनको कुरान पाक को शुरू करेंगे समझ के पढ़ने की। अल्लाह ताला हमें हिदायत है, मुझे हिदायत है, मैं इस पे बेशक बहुत अच्छा ये आपने पर्सपेक्टिव भी दिया, बल्कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ यहाँ से मिलेगा इस पॉडकास्ट के वसीले से। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी जो लाइफ है वो जर्नी कैसा रहा, ये ओवरऑल आपका स्टूडेंट कैसे थे आप, अच्छे वाले थे या मीडियोकर या क्या? मुझे ना, मैं अगर बताऊं तो फर्स्ट मुझे जब सबसे पहला स्टार्टअप मिला मुझे सबसे पहले, तो उसमें मुझे जो पहला लेक्चर था वो मेरा टॉप क्लास में था, जो पंजाब कॉलेज, ठीक है, वहां से मैंने स्टार्टअप लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मेरा जर्नी चलता रहा। और मुझे आप ये मैं कहूँगा कि टॉप और एवरेज दोनों मिलते रहे, सही। और उनके साथ मेरी जो है वो बॉन्डिंग, और इस तरह से टीचर का स्टूडेंट के साथ एक गैप और उस टीचिंग चलती रही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप खुद स्टूडेंट कैसे थे? The most crucial question for a teacher. If we talk about me, so मैं कहूँगा कि I was a good student. अच्छा। मैंने टीचर्स के लिए कभी टफ टाइम नहीं लिया। अच्छा, हाँ, शरीफ बच्चा। मैं थोड़ा शरीफ टाइप था और कोशिश करता था कि जो डेली का काम है वो डेली करके आया। सही। बार-बार आपके स्टूडेंट को, तो यानी कि आप तो वो वाले बच्चे थे ना जो अगले दिन टीचर्स को याद दिलाते, सर आज टेस्ट लेने आपने somehow, लेकिन मैंने कभी किया नहीं ऐसे कोई क्लास, मुझसे ज्यादा और भी आगे थे और थे यानी कि मेरा अगर बेंच सेकंड है तो फर्स्ट वाले थे कुछ जो कि इस तरह के काम करते थे, और somehow that is funny। आपकी पहली क्लास, पहला दिन टीचिंग में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो? पहली क्लास, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ऑफ योर करियर, मैं ये कैसा फील हुआ था? पहली क्लास में मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, पावरफुल, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। अच्छा। आई विल स्टार्ट टू बी अ वेरी गुड टीचर, ठीक, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और दूसरी बात, मुझे हमेशा से ये फीडबैक की रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स आपके बारे में फीडबैक दें डेली बेसिस। सही है, ये वो लर्निंग प्रोसेस है जिसको हम पाकिस्तानी या हमारे बहुत सारे टीचर जो हैं उसको नहीं समझते, बुरा समझते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप हर डे बाय डे उससे ग्रूम करते हैं और अपने अंदर वो जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक सो कि ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत ऊपर ले गई। और फिर मैं पहले जैसे कहूँ कि मैंने पहले दिन जो गया और क्लास में ऐसे टल्ली मचा दी और ऐसा कमाल दिखाया कि बच्चे सारे, आपको टाइम लगता है, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्टूडेंट के साथ, टॉपिक डिलीवर बहुत ही डिफरेंट, मतलब नॉलेज होना और उसको डिलीवर करना उस वे में कि वो आप दूसरे बच्चों के लिए आसान कर दें। देखें, एक टीचर मुश्किल कंसेप्ट तभी आसान कर पाएगा जब उसको खुद आता हो। बिल्कुल, पहली तो ये अंडरस्टैंडिंग है ना। अगर वो कंसेप्ट उसको खुद आता है ना तो वो स्टूडेंट्स को इतना आसान करके,
ये समझाने के लिए खुद को तो उसको आता है, वो कंसेप्ट क्लियर है। अब मुश्किल चीज ये होती है कि दूसरे के माइंड में बात बिठाना, एक ऐसे स्टूडेंट के माइंड में बात बिठाना जो कि कहीं किसी भी बैकवर्ड एरिया से आया हुआ है, कि आपको वो उसके बात समझ आ जाए। यही वजह तो है मुझे फिजिक्स बहुत ज्यादा अच्छी लगी और फिजिक्स से मैंने बीएस किया और रियल लाइफ के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन है और नजर आती है फिजिक्स एप्लीकेशन। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये पता नहीं कोई अजीब ही पर्सपेक्टिव है आपको, क्लासेस के नेम और उनके एनवायरनमेंट भी बड़े डिफरेंट होते हैं। मेडिकल की क्लास में कभी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी सिवाय चंद के। मैं कुछ ऐसे मेडिकल क्लासेस को भी जानता हूँ जहाँ पे ये हो सकता है। अच्छा, आईसीएस के बच्चे और आईकॉम कॉमर्स के बच्चे या एफए के बच्चे वो ज़रा ना लीनियंट हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते नहीं है, ज़्यादा फिजिक्स पढ़ना पड़ता है उनको, ठीक है ना, आईसीएस वालों को। बाकी कंप्यूटर है और वो डिफरेंट, तो वहाँ पे ऐसे बच्चे मिल जाते हैं। ऐसे ही है ना? हाँ जी। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 सालों से और इस साल ट्रेंड चेंज हो चुका है। आपको अब माशाल्लाह आईसीएस के अंदर टैलेंट मिलता है बहुत। अच्छा, पहले भी इसकी क्या वजह? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सीरियस हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, इसकी क्या वजह? मैं रीजन ये बताऊंगा, आप लोग भी जानते हैं, हम मतलब सब जानते हैं कि ये आजकल जो हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई एआई की वजह से बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी डाटा, मतलब फिर बच्चा कॉन्शियस हो गया। ठीक है। अब आईसीएस के मतलब जो मेडिकल के टॉपर स्टूडेंट्स लाइक वो कहते थे भाई हमने एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना है, दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स आईसीएस। अच्छा, मेडिकल वाले बच्चे भी बहुत सारे टॉपर्स बच्चे हैं। इवन दो अब इंजीनियर्स तो है ना, वो तो मेडिकल से भी ज्यादा विलिंग है आईसीएस करने में। हाँ, सही। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये केमिस्ट्री तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री का क्या इम्पैक्ट होगा। नो डाउट सब्जेक्ट इज वेरी गुड, बहुत माइक्रो लेवल पर सब्जेक्ट है, जिसको समझ आ गई तो वो हमारे कायनात के बहुत सारे राज जान। लेकिन चूंकि अब ट्रेंड आईटी का बहुत ज्यादा है, ठीक है, फ्रीलांसिंग वगैरह, ऑनलाइन अर्निंग, तो अब स्टूडेंट्स जो है ना वो आईसीएस करना शुरू हो गए। ठीक, मींस कि एक एवोल्यूशन आ रहा है यार, चेंजिंग आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी इस चेंज का जो है उसका असर में है। ठीक, तो ये तो एक पॉजिटिव बात होगी। आज दुनिया जहाँ एआई पे जाके बहुत कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तानीज भी अगर आगे जाएंगे तो इट वुड बी वेरी बेटर फॉर देम। आई वांट रियली नासिक, मेरा तो एक दिली ख्वाहिश है कि यार हमारा जो स्टूडेंट है ना वो बड़े बड़े फर्म्स के अंदर और वहाँ जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। बहुत अच्छी ख्वाहिश है, ठीक है। और इसके लिए हमें मिलकर ये काम करना पड़ेगा। हम टीचर्स ही हैं जो इन स्टूडेंट्स को नॉलेज और उनको अवेयरनेस दें, बच्चों को गाइडेंस चाहिए। पाकिस्तान में टैलेंट माशाल्लाह बहुत सच है। ये इस बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूं। वो गाइडलाइन नहीं है, वो गाइडेंस नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, डाइवर्जेंस दी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है। ठीक है। सबसे पहले तो वो कंफ्यूजन, वो उनकी डाइवर्जेंस खत्म करनी है, वो सब कंफ्यूजन से पहले काम करना है। उनको बिल्कुल क्लैरिटी देनी है कि यार तुम इस फील्ड में हो, अब नेक्स्ट ये करना है, तुम्हारा प्लान है और ये तुम कर सकते हो। ये नहीं है कि यार ये किया तो इसका स्कोप नहीं है। स्कोप हर मोमेंट में हर चीज का होता है। असल में तो स्कोप बंदे का है ना, उसकी स्किल का स्कोप है। स्कोप मैं फिर कहूंगा, स्कोप हमेशा इंटेलेक्चुअल, बस वो उसके पे जो इंटेलेक्ट है, फील्ड में इंटेलेक्ट है तो आप कहीं पर भी मार्क्स खाओगे। आप इंटेलेक्ट हैं तो आपका स्कोप, यानी आपने अपना स्कोप खुद बनाया है, खुद इंटेलेक्ट। हां, खुद इंटेलेक्चुअल। आप आजकल कंप्यूटर पाइथन लैंग्वेज सीखें, बेसिक है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने का। आप जो है वो मशीन लर्निंग सीखें, पाइथन से मशीन लर्निंग की तरफ आएंगे, मशीन लर्निंग से फिर आप एआई को अच्छे से समझेंगे। सही। आपको वैसे एआई नहीं समझ आ सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं समझ। सही। तो मतलब स्टूडेंट शुड मूव टुवर्ड दिस एडवांसमेंट। यस, ऑफ कोर्स। C+ से भी अब हमें C++ से भी आगे हमें पाइथन की तरफ आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, वो मैं आपको बताने वाला था, मेरे क्लास में, मेरी पहली क्लास थी, वो फेलियर मेरा बड़ा मजे की स्टोरी है। मैंने एक दफ़ा एक क्लास में जाके बिल्कुल ब्लैंक हो गया, बिल्कुल ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। कभी पता नहीं आपके साथ हुए किसी और के साथ। मैं ना उस दिन लाइक ग्रामर का एक टॉपिक स्टार्ट किया एंड आई वाज टोटली ब्लैंक।
अब वो क्लास थी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, 12 से 15 बच्चों की क्लास थी। मैंने वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया एक ग्रामर का टॉपिक, और ये दैट इज़ लाइक 2015 की बात है। Yes. 2015 की बात है। तो मैंने ग्रामर पढ़ाना शुरू किया, टॉपिक पढ़ा दिया, टेंसेस का टॉपिक था, कुछ डिस्कस कर लिया। दूसरे जब एस्पेक्ट करने लगा मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, और मुझे समझ ही ना आया कि मैं अब करूँ क्या। मेरी ना उस वक्त जो हालत थी, वो सुना है ना, काम पे टांगने लग गई। मैंने उस वक्त भी फिर भी कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा ठीक है, आज हमने इतना ही पढ़ना था। हालांकि 15 मिनट हुए थे लेक्चर में भी, 15 मिनट और पढ़े थे, 30 मिनट्स के लेक्चर। मैंने कहा आज हमने इतना पढ़ना, आज इसको रिवाइज करें बैठ के, जो कुछ हमने किया उसको दोबारा से देखें, बाद में जाके हम इसको कवर करेंगे। ये आप कहें कि सब के साथ ये होता है, कॉमन होगा, एक दफा हर टीचर के साथ हो जाता है, होता है। दिस इज अ नॉर्मल थिंग। वो टोटली ब्लैंक, और दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि देखो क्या हो गया। मतलब बड़ी खुशी हुई आपने ये बात बताई। और दूसरा ये कि हमें पता चला कि जब भी कभी आप कंफ्यूज हो किसी टॉपिक के बारे में और आपको ना उसकी क्लैरिटी हो, तो आपको गलत डिलीवर नहीं करना चाहिए। ये भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि आप स्टॉप कर दें, आप गिव अप कर दें। लाइक नो वन इज जजिंग यू कि तुम जीते हो या हारे हो। आज आप गिव अप कर दें, अगले दिन आके बच्चों को पूरे एंथुसियाज्म से समझाएं वो चीज। ये कोई आप कहें कि इससे कोई गलत बात नहीं, मायूब नहीं है। सही है। अच्छा, आज हमने ना एक अपना नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कराया है इस पॉडकास्ट में। कि सेगमेंट है कि आप कितने प्रोफेसर हैं, हाउ प्रोफेसर आर यू, आपके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं। थोड़ा सा फनी सा सेगमेंट है, कोशिश तो करेंगे कि आपके बारे में मीटर सही बताए कि आप प्रोफेसर हैं या कोई कमी रह गई है। सब तो पहले मैंने ये दसो कि चाय या लस्सी? I must go to the tea. Yes. चाय, टी की तरफ जाएंगे। चलें, ठीक हो गया। ये एक तो बात मतलब आपके अंदर प्रोफेसर वाली है। कि अगर प्रोफेसर है तो चाय बहुत जरूरी है। हमने एक हेक्टिक लॉन्ग डे गुजारना होता है, डिलीवरिंग 9 to 10 लेक्चर्स, तो उसमें जरूरी है चाहिए होती है हमें चाय। अच्छा, अगर हम कॉफी को इसी ऑप्शन में कॉफी को ले आए, चाय या कॉफी, फिर आपका क्या ऑप्शन होगा? I will go towards tea. फिर भी चाय? तुसी चाह ले हो। मैं फिर कॉफी की तरफ मूव करूंगा। वो बड़ी स्ट्रांग है। मतलब मैं एक स्टूडेंट टाइम में भी मेरा ये तब से आदत रही है कि मैं रातों को जाकर पढ़ा करता था, और कॉफी और विदाउट मिल्क या टी वाइटनर, डायरेक्ट डार्क कॉफी। यस, दैट्स गुड। कॉफी भी जरूरी है, लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर्स मैं कॉफी नहीं प्रेफर नहीं करता। अच्छा। हाँ, ये है कि मैं चाय बनाता हूँ ना, तब उसमें नेस्कैफे थोड़ा सा पाउडर जो है वो ऐड कर देता हूँ। अच्छा, वो मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बाकी हर एक का अपना टेस्ट होता है। सही है। मुझे उसकी वो जो आप कॉम्बो पीते हैं। हाँ, अगर कॉफी आइसक्रीम वो भी बहुत अच्छी लगती है। कॉफी केक वो भी अच्छा लगता है। मतलब कॉफी का जो टेस्ट है और खुशबू है ना, वो बहुत अच्छा है। एज ए ड्रिंक उसको आप प्रेफर नहीं कर रहे? हाँ, ड्यूरिंग टीचिंग मतलब आपके लेक्चर है कंडक्टिंग को आप मैं नहीं प्रेफर करता, बिकॉज आई थिंक सो कि मुझे थोड़ा सा मेरे थ्रोट में इन्फेक्शंस की हो जाता है, तो मैं कॉफी प्रेफर नहीं करता। ओके। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा है। मुझे ये बताएं, देखें कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में। आज आपको पॉडकास्ट के बाद $1 मिलियन अगर मिल जाता है, की करोगे तुसी? लेकिन ये देख लें कि ऑडियंस भी सुन रही है, आपने आंसर रियल वाला देना है। ये नहीं करना कि मैं वतन के लिए कुछ करूंगा, मैं लोगों की हमदर्दी में ये करूंगा, नहीं, अपने दिल में जो है वो बताएं ऑनेस्टली, बिकॉज़ दिस इज ऑनेस्ट टॉक। एग्जैक्टली, $1 मिलियन पाकिस्तान में डॉलर्स क्या आजकल, और वो भी $1 मिलियन। $1 मिलियन। तो दैट्स कि मैं सबसे पहले तो अपने फादर, मदर और अपनी वाइफ इनके साथ ट्रिप मेरा होगा। फर्स्ट ये कि अगर हज का बनता है, ठीक है, हज उम्रा, ठीक हो गया, एंड देन आई विल प्रेफर टू गो टू द टर्की। अच्छा, टर्की जाएंगे? क्या वजह है इसकी? टर्की आई लाइक मोस्ट कि वो सुल्तान महमद फतेह ने जो इस्तांबुल, जिसको हम आजकल याद रखते हैं कि वो एक ऐसी फतह थी जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशन गोई भी की थी। और वो एरिया बहुत जबरदस्त, और उसका वो जो समुंदर और प्लेसेस और उसकी वो जो मस्जिद, आई लाइक। यस, ब्लू मॉस्क। यस, आई लाइक ब्लू मॉस्क। हाँ,
बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं तुर्की में। और एक रीजन कुछ ये भी हो सकती है कि वो आजकल वो जो अर्तुगरुल सीरीज आएगी वो उसने भी काफी इंस्पायर किया। ठीक है ठीक है। नहीं तो और दूसरी कितने खर्च करोगे? ये तो अभी ये तो थोड़ा सा खर्च हुआ है, बाकी तो बच गया है। बाकी मेनू दे दोगे? नहीं इतना भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये कि वो जो पैसे आपने खुद कहा कि आपने खुद पे खर्च करना, मैं इसको यूं कोशिश, मेरी नेक्स्ट जो होगी, मेरा जो शौक है वो है स्पोर्ट्स कार। अच्छा ठीक है। हाँ ये अब अंदर की बात निकली है, आप पहले पर्दा रख रहे थे। नहीं वो स्पोर्ट्स कार आई लाइक इट, और स्पोर्ट्स कार मॉडिफाइड खुद से करो। अच्छा बनी हुई मॉडिफाइड करें? मॉडिफाइड करें, गुड, मुझे बहुत ज्यादा उसका शौक। अच्छा शौक है, ये भी अच्छा शौक है। और उनको स्ट्रीट्स पे चलाएं, दैट इज माय। ठीक है, इस तरह से आप खर्च करेंगे। अच्छा, हर शख्स का बचपन भी गुजरा है और स्कूलिंग भी गुजरी है, कोई स्कूल लाइफ का फनी सा वाकया बता दें। स्कूल लाइफ का फनी वाकया, आज आपने मुझे जो है ना आज आपकी तबीयत के थोड़ा सा शायद मुखालिफ। उसमें ये है कि मैंने एक दफा क्या स्कूल बंक किया था। वो इस तरह से कि मैं स्कूल से ही बाहर चला गया था, यू नो। अच्छा। मैंने ब्रेक से पहले क्लासेस नहीं, उसके बाद जो बाकी टाइम था वो मैं टोटली बंक, क्लासेस नहीं बंक, स्कूल बंक कर लिया। वो मैं स्कूल बंक कर वो मैं एक्चुअली वहां से छलांग जो है ना वो लगा के बाहर रोड पे, मतलब वॉल जो है ना वो मैंने वहां पे हमारा सेम एक्सपीरियंस है। मैंने आई वाज इन 6th क्लास, मैं 6th क्लास में था, मेरे भी। अच्छा, आपने और मैंने चूंकि एक्सपीरियंस किया है, टाइम कितना मुश्किल से गुजरता है बंक जब आपने किया हुआ हो। अच्छा वो सिचुएशन बहुत है। अब वो वहां पर ये भी होता है, अंदर का अंदर से डर भी होता है यार कहीं कोई मेरे जो है ना ताया मामू देख न ले, देख न ले, उनको कोई कजन देख न ले। ठीक है, उन कजन से बहुत डर लगता है। अच्छा, अबू का तो ये है कि वो कैसे गुजारा वो टाइम, फिर आपने कैसे गुजारा वो टाइम इस तरह से कि एक कॉर्नर पे एक साइड पे वहां जाकर बाग में या कहीं हम बैठ गए दोस्त के साथ, और मैंने अपनी डायरेक्शन इस तरह से रखी कि रोड से कभी गुजरे भी सही तो मुझे शक्ल नजर। मैंने जब ये काम किया था तो मैं अकेला था और मेरा टाइम नहीं गुजर रहा था, एंड लिटरली आई वेंट होम आफ्टर 1 to 2 hours, मतलब 1-2 घंटे मुझे ऐसा लगा पूरा दिन गुजर गया है। लेकिन जब मैं देखा ना कि टाइम नहीं गुजरा तो मैं वापस घर चला गया। घर जाके मैंने कहा वो बस स्कूल में आज फलां मसला हो गया था, छुट्टी दे दी जल्दी। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मदर ने ना कॉल नहीं की ये बच्चा आ गया। ये मैंने एक दफा अकेडमी जाते हुए किया था। अच्छा, हाँ, तो 8th या 9th क्लास की बात। सही। तो उसमें जब मैंने ऐसी बात कही ना तो फौरन ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, कॉल चली गई और पता चला कि ये भाई झूठ बोल रहा है, बंद कर गए। तो मतलब हमारी अल्टीमेटली टीचर की भी एक लाइफ है और पर्सनल लाइफ से वो गुजरते हैं। मतलब मैं आज अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि बेटा हमें ठीक है इंस्पिरेशन एक अपने लेवल पर है, कल को आप किसी टीचर को गोलगप्पों की रेडी पे खड़ा गोलगप्पे खाते हुए देखें और कल को आप क्लास में गए वो टीचर गोलगप्पे खा रहा था या खा रही थी, तो इसमें कोई ज्यादा शॉकिंग बात नहीं है, हमारी भी एक निजी जिंदगी है, जाती लाइफ है।